हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का समय और सुबह की तरह ये मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं और एक राउंड टिफ़िन बन चुका है। किचन पूरी साफ़ कर डाली और फिर से बर्तन साफ़ करके अब बना रही हूँ पूर्वजों के लिए खाना। 15 दिन तो पितरों का खाना निकलता है और मेरे यहाँ तो ये मनाया ही, मतलब जिनके यहाँ शादी वादी नहीं होती साल में, उनके यहाँ तो पितृ मनाया जाता है। तो फ़िलहाल आज बना रही हूँ खीर और आलू की पूड़ी, आलू का पराठा। क्योंकि बच्चों को आज मैंने आलू की कचौड़ी ही दी थी, तो आलू बचा हुआ था, उबले हुए एक साथ ही उबाल लिया था। तो मैंने कहा कि आज आलू का ही पराठा बनाऊंगी। और बहुत दिन से मम्मी और हमने भी कुछ ऐसा पराठा टाइप नहीं खाया था, तो इसीलिए आज आलू का पराठा ही बना रही हूँ। तो बस ये खीर बना रही हूँ। चावल को थोड़ा सा देसी घी में फ्राई कर लिया और उसके बाद जो है दूध डाल दिया और अब ये धीरे धीरे पकेगा। तब तक मैंने आलू ले लिए और आलू को मैश करके इसमें कुछ मसाले डाल दिए। और जैसे ही हम लोग के त्योहारों की शुरुआत होती है, जैसे ये पितृ जब से स्टार्ट होता है अक्टूबर से, तब से मौसम का एक अच्छा सा, मतलब कि मौसम बदलने लगता है। जैसे एक हल्की सी ठंड की आगाज़ होने लगती है और हम प्रयाग वाले या इधर के साइड इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि जब ठंड आती है तो वास्तव में इतना अच्छा लगता है। तो आजकल सुबह और शाम की ठंड इतनी अच्छी हो गई है कि मतलब बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। और फिर ये त्यौहार भी आने लगते हैं। जैसे इस समय तो पितृ चल रहा है, तो ये भी अपने आप में ठीक है, त्यौहार तो नहीं है, बट आप अपने पूर्वजों के लिए खाना रोज़ अच्छे से बनाते हैं, निकालते हैं, तो एक रहता है कि करना है, तो इसलिए पितृ चलता है। फिर हम लोग का इसमें जुतिया व्रत चलता है। फिर उसके बाद जो है नवरात्रि आती है और नवरात्रि तो अपने आप में इतनी सुखद होती है। देवी माँ का पाठ बैठता है और 9 दिन कब निकल जाता है मैं इसका मतलब बता नहीं सकती। और वास्तव में मैंने बहुत सारे व्रत रखे हैं, लेकिन नवरात्र में एक ऐसी महिमा होती है माता रानी की कि आपको कभी भी भूख नहीं लगेगी। आप जैसे थोड़ी सी घबराहट होती है कि अरे अब 9 दिन खाना नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपकी पहली स्थापना का व्रत स्टार्ट होता है, बस इतना भूख जैसे कहीं गायब। और फिर चाहे दुनिया का कोई भी पकवान सामने रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है देवी माँ का अपना एक महिमा। तो बस इतना अच्छा लगता है पितृ से, लगता है कि ये टाइम अब ना गुजरे। और दिवाली क्या डाला छठ तक ये टाइम चलता रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब में मन लगता है, कामों में मन, हर चीज़ में अच्छा लगने लगता है। तो बस ये देखिए, मेरी एक तरफ खीर धीरे धीरे आँच में पक रही है, चावल पक रहे हैं। इसमें मैंने इलायची कूट के डाल दी और अब बस थोड़ा सा चीनी इसमें डालना बचा हुआ है। और आलू को मैश करके मैंने उसमें थोड़ा सा गरम मसाला, भुना हुआ जीरा, नमक, मिर्च डाली है और बस इतनी ही चीज़ें डाली है। और प्याज की, सुबह तो बच्चों की कचौड़ी में बारीक प्याज भी काटी थी, लेकिन इस पूर्वजों के खाने में मैं प्याज लहसुन नहीं यूज़ कर रही, इसलिए मैंने नहीं डाली है। तो अभी ये चीनी भी डाल दी और अब ये थोड़ी देर और पकेगी। और अब ये वैसे आलू को भून करके भी कचौड़ी बनाई जाती है, लेकिन मैंने भूना नहीं है। सुबह भी मैंने नहीं भूना था, इस वक्त भी मैंने फ्राई नहीं किया है। डायरेक्ट मैं इस तरह से आलू की, मतलब आटे की लोइयों में मैं आलू भर करके पराठा बना रही हूँ। और कचौड़ी नहीं बनाऊँगी, पराठा बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी डीप फ्राई नहीं, मतलब उनका शुगर थोड़ा बढ़ा है और मुझे भी थोड़ी सी ऑयल से बहुत डीप फ्राई नहीं खा रही हूँ, इसलिए पराठा ही बना रही हूँ। तो जो पितरों को चढ़ाऊँगी वही हम लोग भी खा लेंगे। तो बस अब पराठा बनाना शुरू कर दिया है। और आजकल थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि किचन सुबह, मतलब एक बार रात में धुल साफ़ करते हैं, फिर एक बार सुबह गंदी हो जाती है, गंदी नहीं होती है, मतलब एक बार झूठी हो जाती है बच्चों के टिफ़िन में। उसके बाद फिर से पूरा साफ़ करना, फिर बर्तन साफ़ करना, फिर इनका मतलब पूर्वजों का खाना बनाना, फिर उसके बाद दिन के लंच का खाना बनाना। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब काम ज़्यादा हो जा रहा है। और मेरा ये तावा काफ़ी पतला हो गया है, इसलिए बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। अब मैं नवरात्रि में तावे को चेंज कर दूँगी, तो एक मोटी तल्ली का तावा लेके आऊँगी, तो फिर उसमें
और ये काफ़ी टाइम से बहुत पुराना तावा भी हो गया है, तो साफ़ होते होते अब ये काफ़ी पतला हो गया है, इसलिए अब इसमें रोटी या पराठा बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। तो इसलिए अब नवरात्रि में मैं एक तावा खरीद के लाऊंगी। तो बस ये बन रहे हैं पराठे। और आज मैंने अपने जो मोबाइल का रखने का वो है, वो मैंने थोड़ा सा इस साइज़ में, मैं मतलब इस तरह से मैं मोबाइल रख दिया है मैंने शूट करने के लिए, वीडियो लेने के लिए, क्योंकि उस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें कैप्चर नहीं होती हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें कैप्चर हो रही है फ़िलहाल। अभी क्या होगा आगे, मतलब आगे हो सकता है फिर मैं उसी तरह से करने लगूँ, लेकिन आज मुझे ऐसे ही करने का मन था, तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। मतलब मोबाइल को ऐसे लंबा लंबा रख करके, पैरेलल नहीं रखा है मैंने। तो बस ये बन गए अब मेरे पराठे, और मम्मी बैठी हुई है। और अभी मैंने पूजा नहीं करी है, क्योंकि पूजा करती हूँ तो थोड़ा और टाइम लग जाता है। फिर सबसे मेन होता है खाना तो निकालना, उसके बाद मम्मी जब खाना निकाल देती हूँ तब मम्मी कुछ खा लेती हैं। पूजा का तो थोड़ा सा लेट होता है, तो मम्मी अपना नाश्ता ले लेती हैं, इसलिए मैंने पहले खाना ही निकाल दिया ताकि मम्मी अपना नाश्ता कर ले। अब इसके बाद मैं स्थिर होकर पूजा करूँगी, और पूजा करने में मुझे थोड़ी स्थिरता रहती है कि अब कोई टेंशन नहीं है, आराम से मैं पूजा कर रही हूँ। इसीलिए मेरी पूजा लेट ज़रूर होती है, लेकिन हम किसी की भागा दौड़ी में पूजा नहीं कर पाते। तो बस अब पूर्वजों का खाने का भोग लगा दिया, और मम्मी को भी नाश्ता दे दूँगी। और ये सब काम करने में मुझे बज गए थे सुबह के 9:30 पौने 10 इस समय हो रहा है। तो बस मेरा भोग भगवान को, मतलब पूर्वजों को लग गया, और अब मैं मम्मी को नाश्ता दे दूँगी। और आज शान अभी वहाँ स्कूल से नहीं आए थे, उनको आज लेट हो रहा था, तो मैं खुद चली गई थी गाय को खाना खिलाने के लिए। और ये देखिए, छोटे मोटे काम तो दिन भर के लगे रहते हैं, तो कपड़े डालना, कपड़े फैलाना, और ये सब। ये इस समय बज रहा है दिन का लगभग 1:30 बज रहा है, 1:30 पौने 2 बज रहा है। तो सुबह से कपड़े तो धुल गए थे वॉशिंग मशीन में, लेकिन अभी तक फैले नहीं थे। तो एक तरफ खाना बन रहा है, और दूसरी तरफ जो है मैं कपड़े भी डाल रही हूँ। और आजकल 2:30 पौने 3 बज जाता है, सुबह के 5:30 बजे से काम करते रहो और 2:30 पौने 3 बज जाता है तब, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं आ जाते खाना नहीं खा लेते, और ख़ुद भी खाना खाने के बाद किचन साफ कर लेटते 3:30 बज जाता है। तो बस आज दिन में मैंने सोचा था तहरी बनाने के लिए, लेकिन शान ने बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिया कि मैं तहरी ही नहीं खाऊंगा। वैसे उसको तहरी पसंद है, और मैंने सोचा था कि आज अच्छे से खूब चीज़ें डाल के बनाऊंगी, लेकिन वो बिल्कुल ही आज तैयार नहीं हुआ। तो मैंने जितनी चीज़ें काटी थी मैंने सब उसको छौंक दी सब्जी में। और ये देखिए, ये बिंटू जी बैठे हुए हैं, और दाल चावल सब्जी और रोटी बनाई थी। बच्चे वैसे दिन में रोटी नहीं खाते, सिर्फ चावल दाल और सब्जी खाते हैं। और ये देखिए, घर में 2 डाइनिंग टेबल है, माँ का इधर उधर, लेकिन ये दोनों आराम से बिस्तर पे बैठ करके खाना खा रहे हैं। माँ लेटी हुई हैं, और ये लोग अपना शो देख रहे हैं, और सुल्तान भी खाना खा के वो भी सो रहा है। तो चलिए एंड करती हूँ अपने इस व्लॉग का। आई होप अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।